वेलकम अगेन टू शेजी मैथ्स क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th और 3.3 करेंगे। इससे पहले की दो एक्सरसाइज मैं करा चुका हूँ, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ताकि आप उसको भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 4 इक्वल टू माइनस हाफ। तो सब जानते हैं कि पाई को हम लेते हैं 180, तो अगर हम यहाँ देखें तो पाई बाई 6 करें तो हमारा हो जाता है 30 डिग्री, पाई बाई 3 करें तो हमारा हो जाता है 60 और पाई बाई 4 करें तो हमारा हो जाएगा 45। वैसे ये ना आपको याद होना चाहिए, बड़ी क्लासेस में आ गए हैं तो ये रेडियन में होगा। वैसे ऐसा क्वेश्चन हम क्लास 10th में कर चुके हैं 8.2 में, 10 वहाँ पर डिग्री में दिया होता था और यहाँ रेडियन में। तो साइन पाई बाई 6 की वैल्यू होती है हाफ, यानी कि 30 की वैल्यू, तो उस पर स्क्वायर ले लेंगे। कॉस पाई बाई 3 इज ऑल्सो हाफ, यानी कि उस पर स्क्वायर लेंगे। tan 45 यानी कि 1 स्क्वायर, तो बस हाफ का स्क्वायर कितना हो जाएगा, हाफ का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो बस हम यहाँ पे लिखेंगे 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/4, 1/4 कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, -1 और दोबारा से एलसीएम लेके माइनस करेंगे तो माइनस हाफ। ये हमारा आंसर आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 और उसके बाद कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 इक्वस टू हाफ दिखाना है। तो 2 ऐसे ही रहा, साइन 30 का वैल्यू यानी कि पाई बाई 6 तो 30 होता है ना, तो हाफ ले लेंगे उसका स्क्वायर। अब कॉसेक पाई बाई 6 की वैल्यू देख लेते हैं यहाँ पर। कॉसेक 7 पाई बाई 6 होता है 30, यानी कि हमारा हो गया 210। 210 देखते हैं कहाँ पहुँचता है, ये यहाँ पहुँचा तो 210 हमारा ये 30 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पर, क्योंकि ये तो 180 हो गया ना, आगे 30। तो बस कोसेक 30 की वैल्यू ले लेंगे, 2 -2 होती है, लेकिन ये वाला 2 होती है। वैसे माइनस इसलिए आया क्योंकि कोसेक यहाँ और यहाँ पॉजिटिव होता है और यहाँ नेगेटिव होता है। तो बस हम कोसेक 30 की वैल्यू ले लेंगे। इसके बारे में मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बताया कि हम कैसे निकाल सकते हैं। वैसे तो फॉर्मूलाज होते हैं, कॉस पाई प्लस पाई बाई थीटा, पाई प्लस पाई बाई 6 भी कर सकते थे हम, बट लेकिन ये मैंने आपको बताया ये वाला मेथड शॉर्टकट मेथड होता है बिना किसी फॉर्मूले के। भाई 210 है ना, तो 210 कहाँ होगा 90 180 और उसके आगे कितना बचेगा 30। तो बस x के साथ 30 डिग्री बनाया, तो बस कोसेक 30 की वैल्यू जैसे कि हमने देखा कितनी होती है 2। बस अब क्वाड्रेंट देखा इसमें नेगेटिव होता है तो नेगेटिव लगा देंगे। तो यहाँ पर आया कोसेक -2 मतलब 7 पाई 6 की -2 उसका स्क्वायर, कॉस पाई बाई 3 इज हाफ और उसका भी स्क्वायर। तो 2 ऐसे ही रहा, 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4, 2 स्क्वायर इज 4 एंड 1/4 4 कैंसिल हो गए, ये हो गया 1/2 प्लस 1 दैट इज 3/2, है ना। ये भी कट गया था ना 2 टाइम्स, तो इसलिए 1/2 बचा था ये। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में देखते हैं कॉट पाई बाई 6 का वैल्यू। कॉट पाई बाई 6 यानी कि कॉट 30 का वैल्यू होता है √3, उसका स्क्वायर है कोसेक्स 5 पाई बाई 6। 5 पाई बाई 6 दे लेते हैं, कितना होता है 5 × 30, तो कितना हो जाएगा 150। तो 150 देखते हैं कितना आएगा, यहाँ पर आया तो 90, 90 के बाद 60, ये वाला 60 डिग्री है, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें x के साथ देखना होता है कितने डिग्री है, तो 30 बचेगा। तो हमें बस कोसेक 30 की वैल्यू ले लेनी है 2। तो 2 यहाँ पर देखा कोसेक पॉजिटिव होता है इसलिए +2, तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया 2, ठीक है ना। और उसके बाद देखते हैं 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6, तो 3 ऐसे ही रहेगा। पाई बाई 6 की वैल्यू होती है 1/√3 और उसका स्क्वायर, तो ये √3 का स्क्वायर 3 2 और यहाँ पर देखते हैं 3 × 1/3 3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ गया हमारा 6, क्योंकि 3 + 2 5 और लास्ट में बचा था 1, वो हो गया 6। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, 2 साइन स्क्वायर 3/4, तो 2 साइन 3/4 मतलब 135, तो यहाँ से गए 90, 90 के बाद आगे रहेगा 45, तो ये 45 है, तो इधर भी तो 45 बचेगा। हम उधर वाला नहीं ले सकते, हमें एंगल देखना होता है x एक्सिस के साथ कितना डिग्री है। तो बस हम साइन 45 की वैल्यू ले लेंगे 1/√2, फिर देखेंगे साइन पॉजिटिव तो होता ही है इसलिए पॉजिटिव ही रहेगा। 2 cos पाई 4 इज ऑल्सो 1/√2, ये भी पॉजिटिव रहेगा। 2 cosec 60 यानी कि 2 sec 60 की वैल्यू 2 होती है, उसका स्क्वायर। अब ये देखते हैं tan आता है कि नहीं। 2 ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा 1/2, 2 ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा 1/2, मल्टीप्लाई में है ये, और ये हो जाएगा 2 to the 4 to the 8, है ना। तो 2 से 2 कट हो गया, 1 बचता है, 2 से 2 अगेन कट हो गया, 1 बचता है और यहाँ बचता है 8, फाइनल आंसर हो गया 10। और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो चुके हैं। तो अब ये देखते हैं पांचवें क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, साइन 75 और tan 15। तो 75 को स्टैंडर्ड एंगल में हम क्या लिख सकते हैं, 75 कैन बी रिटन एज 45 + 30। तो अब हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी को हमें याद रखना पड़ा रहेगा कि साइन A + B, तो साइन A + B क्या होता है, होता है
साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना। तो हम यहाँ पर बस ए का वैल्यू डाल देंगे 45 और बी का वैल्यू डाल देंगे 30। तो साइन 45 प्लस 30 यानी कि साइन 45 कॉस 30 और कॉस 45 साइन 30। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा, ये तो ऐड हो जाएगा ना, 75 हो जाएगा। साइन 45 का वैल्यू ले लेते हैं 1/√2, कॉस 30 का ले लेते हैं √3/2, कॉस 45 का ले लेते हैं 1/√2 और साइन 30 का ले लेते हैं हाफ। तो ये हमारा बन गया √3/2√2 और ये हो गया हमारा प्लस 1/2√2। ओके, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हो जाएगा 2√2 और यहाँ आ जाएगा √3 + 1। ओके, हम इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं, नेशनलाइज भी कर सकते हैं, है ना। इसी तरह से अगर हम tan a - b की बात करें तो 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 को लिख सकते हैं tan 60 - 45 या 45 - 30, वट एवर आप जो भी लिखना चाहें। बस अब इसमें tan a - b का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। tan a - b होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 + tan a इंटू tan b। ओके, अब आप कर सकते हैं इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6 है ये। तो हमें इसको साइन x + y देना है। तो अगर आप देखें, जो एंगल यहाँ है वो यहाँ साइन के साथ है, फिर जो एंगल यहाँ है वो यहाँ साइन के साथ है। तो अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह से लग रहा है ये कि अगर मैं π/4 माइनस एक्स को कैपिटल A एज्यूम कर लूँ और π/4 माइनस y को b एज्यूम कर लूँ, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा cos a cos b और माइनस साइन a साइन b। इसका एक डायरेक्ट आइडेंटिटी होती है cos a + b, क्या होती है, a + b, ठीक है ना। तो a की वैल्यू हम वापस डाल देते हैं जो हमने लिया था π/4 माइनस एक्स और b का वैल्यू डाल देते हैं π/4 माइनस y। π4 ऐड करेंगे बाय यूजिंग एलसीएम तो π/2 हो जाएगा और माइनस एक्स माइनस वाई, यहाँ से माइनस कॉमन लेकर हम यहाँ प्लस भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता था कि cos 90 - थीटा इज साइन थीटा, ये हमारे पास फॉर्मूला होता था। तो 90 तो π/2 हो गया और माइनस के बाद ये x + y थीटा हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, साइन x + y विच इज़ राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हो गया हमारा राइट हैंड साइड। तो इसी के जैसा बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, पहले हम वो कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल सेम ऐसा ही है। तो ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, इसीलिए हम इसको पहले कर रहे हैं। तो चलिए, अगर आप देखें तो यहाँ पर जो एंगल साइन के साथ है वो यहाँ कॉस के साथ है और जो यहाँ कॉस के साथ है वो भी यहाँ सेम है ना, बिल्कुल इसी तरह से। तो एक को हम a लेट कर लेते हैं और एक को b। तो लेट कर लेते हैं n + 1 x = ले लेते हैं a और n + 2 x = ले लेते हैं b। तो ये क्या बन जाएगा, साइन a साइन b प्लस कॉस a कॉस b। अगर बीच में माइनस होता है तो ये बनता है cos a + b, और अगर बीच में प्लस होता है तो बनता है cos a - b। तो ये हमारा बन जाएगा cos a - b। a और b का वैल्यू जो हमने जिसको लिया था वापस डाल देते हैं। तो ये था हमारा n + 1 x और माइनस n + 1 n + 2 सॉरी और x। ओके, तो ब्रैकेट ओपन करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये nx + n माइनस nx और माइनस 2x। ओके, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, nx nx, ठीक है ना। तो ये वाला जो है x है, क्या है ये, x है ना। तो हमारे पास बचता है cos x - 2x। तो ये क्या बचेगा, cos -x, और cos -x जो होता है वो cos x ही होता है। माइनस एक्स एक्चुअली क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में cos जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो चुका है। 7th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड कई बार स्कूल में पूछा जा चुका है। तो tan π + 4x अपॉन tan π/4 माइनस एक्स को हम 1 - tan x अपॉन + sin x का होल स्क्वायर लेंगे। तो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, देख लेते हैं वो क्या होती है। tan a + b = होता है tan a और प्लस tan b अपॉन 1 - tan a इंटू tan b। और अगर माइनस होता है यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। ओके,
तो देखिए हम ऊपर तो प्लस वाला लगाएंगे और नीचे माइनस वाला, तो जब लेफ्ट हैंड साइड हम यूज़ करेंगे यहाँ पे तो पाई बाई 4 तो हमारा ए हो जाएगा और बी हो जाएगा एक्स। तो क्या होने वाला है, tan पाई बाई 4 प्लस tan एक्स अपॉन 1 माइनस tan पाई बाई 4 और tan x, और अपॉन में नीचे माइनस वाला लग जाएगा, सेम यही रहेगा, बस साइन अपोजिट हो जाएंगे। tan पाई बाई 4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x। हम जानते हैं tan पाई 4 की वैल्यू होती है 1, तो tan पाई 4 जहाँ भी है वो 1 बन जाएगा, क्या 1 प्लस tan x, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस 1 इंटू tan x। सिमिलरली नीचे वाले में भी होगा 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा ऊपर आके। तो जो न्यूमरेटर है वो तो ऐसा ही रहेगा 1 प्लस tan अपॉन 1 माइनस tan, और माइनस वाला जैसे ऊपर होगा तो प्लस वाला तो ऊपर आ जाएगा और माइनस वाला नीचे, क्योंकि रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, ऊपर उसमें माइनस था नीचे प्लस था, बट जैसे ही हमने इसको नीचे किया, नीचे से ऊपर लाए तो साइन जो है बदल गए। तो ये ऊपर तो एग्जैक्टली 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर हो गया और नीचे 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, तो हम इसको एक ही ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो ये हमारा प्रूव हो चुका है। तो सामने आपके क्वेश्चन है, ये इसमें बस डायरेक्ट फार्मूलाज ही पुट करने होंगे हमें, कोई इसमें हमें डायरेक्ट मतलब हमने देखा है कि cos पाई प्लस एक्स क्या होता है, cos x, लेकिन पाई प्लस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव आएगा, cos माइनस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कि पॉजिटिव होता है, साइन पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट तो ये साइन एक्स ही रहेगा, और cos 90 प्लस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में cos नेगेटिव होता है तो ये बन जाएगा साइन एक्स। तो माइनस माइनस तो कट हो गए, तो ये हो गया cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स विच इज़ cot स्क्वायर एक्स। ओके, तो हमारा आंसर आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमने क्या देखा, 3 पाई बाई 2 होता है 270, तो cos 270 प्लस एक्स हो जाएगा हमारा साइन एक्स, और cos 360 प्लस एक्स वो हमारा cos एक्स ही रहेगा, cot 270 माइनस एक्स बन जाएगा tan एक्स, और cot 360 प्लस एक्स बन जाएगा cot एक्स। तो बस अब हमारे पास ये जैसे कि 10th क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री करते थे बिल्कुल उसको वैसे ही करना, साइन कॉस में चेंज करेंगे, tan को लिख सकते हैं साइन बाई कॉस, और cot को लिख सकते हैं cos एक्स बाई साइन। ठीक है ना। अब हम इस ब्रैकेट का एलसीएम ले लेंगे, बाहर वाले साइन एक्स और cos एक्स सेम ऐसे ही चलेंगे, एलसीएम क्या आएगा cos एक्स इंटू साइन एक्स, तो जहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स, cos से cos कट गया, साइन से साइन, हमारे पास क्या बचता है साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर जो कि होता है 1। तो आज हम बस इसमें 10 ही क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा, और जो भी आपको कुछ पूछना है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।